हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज हम कंपैरिजन करने आए हैं बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा और बीएएमएस के बारे में। जितने भी स्टूडेंट 12th बायो या 12th मैथ से बिलोंग करते हैं, उनका सपना होता है कि वो एक अच्छे कोर्स का चुनाव करें या मेडिकल लाइन में जाएं, लेकिन वो ये तय नहीं कर पाते हैं कि हमें कौन से कोर्स में जाना चाहिए, क्या जॉब है इन कोर्सेज में, क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे सिलेक्शन होता है, कैसे तैयारी करनी होती है, क्या रणनीति होती है। आज मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके सामने रखूंगा और आज मैं मेडिकल फील्ड के टॉप 3 कोर्सेज के बारे में बताने वाला हूं, बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा और बीएमएस के बारे में। देखिएगा, पहले तो हम ये जानेंगे कि ये तीनों किस तरह के कोर्सेज हैं। देखिए, ये तीनों प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। प्रोफेशनल डिग्री कोर्स में अगर हम पहले बात करें बीएससी नर्सिंग की, तो ये एक ऐसा कोर्स है जो 4 ईयर का, मेरे दोस्तों 12th बायो के गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए बहुत ही बेहतरीन कोर्स है मेरे दोस्तों। तो अगर आप 12th बायो से हैं, बॉयज और गर्ल्स दोनों ही बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग के लिए प्रत्येक स्टेट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज हैं, तो आप गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में भी या प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेकर के अपनी स्टडी कर सकते हैं। इंडिया के आप किसी भी कोने से बीएससी नर्सिंग करते हैं तो इसके लिए बच्चों आपको क्या देना पड़ेगा, एक नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है और ये एग्जाम हर एक स्टेट में होता है और इसके फॉर्म लगभग अप्रैल से जून के बीच में निकलते हैं। और इसका जो नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम है उसका जो सिलेबस है वो नॉर्मली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 11th और 12th एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रहता है, भले ही कोई भी स्टेट हो। कुछ राज्यों में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इंग्लिश या जीके या नर्सिंग एप्टीट्यूड जैसी चीजें पूछी जाती है। अब एज की अगर बात करें तो बीएससी नर्सिंग कोर्स में एज क्राइटेरिया 17 से लेकर के, और अब पहले 35 था और अब इसे और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया है, तो 17 से 35 के बीच का तो कोई भी नर्सिंग कर सकता है, 35 से ऊपर है तो भी कर सकता है। अब बात करते हैं बी फार्मा की। बी फार्मा एक ऐसा कोर्स है बच्चों जो मैथ और बायो दोनों ही कैटेगरी के बच्चे इसे कर सकते हैं, बॉयज और गर्ल्स दोनों ही इसे कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग की तरह बी फार्मा में भी एंट्रेंस एग्जाम लगता है, भले ही प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना हो, भले ही गवर्नमेंट में। नर्सिंग में तो मेरे दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम के बिना एडमिशन मिलता ही नहीं है, लेकिन फार्मा में प्राइवेट कॉलेज में कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जिनमें डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना ही पड़ेगा। अब देखिएगा, यहां पर भी एंट्रेंस एग्जाम में 11th 12th एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी स्टेट में अलग अलग एग्जाम लगते हैं। अब देखिएगा बीएएमएस। बीएएमएस भी दोस्तों मेडिकल फील्ड का एक अच्छा कोर्स माना जाता है। जैसे एमबीबीएस होता है मेरे दोस्तों बायो के बच्चों के लिए, इसी तरह से जो बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं, नीट के एग्जाम के द्वारा 3 कोर्सेज मिलते हैं, एमबीबीएस, बीएएमएस और बीडीएस। तो इनमें से मेरे दोस्तों एमबीबीएस के बाद अगर कोई अच्छा कोर्स माना जाता है तो वो बीएएमएस है। ये बैचलर इन आयुर्वेद मेडिसिन इन सर्जन। मेरे दोस्तों ये बहुत अच्छा कोर्स है और इस कोर्स को करने के लिए भी आपके 12th में बायो सब्जेक्ट होना चाहिए और आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा, नीट की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। अब बात बड़ी यह है कि एज क्राइटेरिया क्या है। तो बच्चों फार्मेसी में भी 17 से 35 है और नीट में भी लगभग यही एज क्राइटेरिया है। अब बात बड़ी यह है कि सर इन तीनों में से बेस्ट कोर्स कौन से हैं। तो देखिए, इन तीनों में अगर बेस्ट कोर्स की बात करें, यानी इजीली गवर्नमेंट जॉब किस में मिल जाती है,
तो दोस्तों ज्यादा गवर्नमेंट जॉब की अगर मैं बात करूं तो अब आज के टाइम में बच्चे जो हैं BA MS के बजाय जो है BSc नर्सिंग को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, क्योंकि BSc नर्सिंग एक ऐसा फील्ड है बच्चों जिसमें गवर्नमेंट जॉब बहुत ज्यादा है और इसके नर्सिंग कॉलेजेस भी बहुत ज्यादा है गवर्नमेंट के। इसलिए एक बच्चा 4 से 5 महीने की अगर प्रिपरेशन भी करता है तो उसका गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है। अब देखिएगा इसके बाद सेकंड टॉप पे अगर कोई है तो वो आपका BAMS है, और मैं थर्ड टॉप पे अगर रखना चाहता हूं तो वो B फार्मा को रखना चाहता हूं। लेकिन देखो भाई तीनों ही मेडिकल फील्ड के कोर्स हैं, तीनों ही अच्छे हैं, बुरा इनमें कोई भी नहीं है, रोजगार इन तीनों में ही बहुत है। अगर आप ये कोर्स करोगे तो आप बेरोजगार रहने वाले नहीं हो। ठीक है, एक बच्चा BA करता है, BSTC करता है, B.Ed करता है, ITI करता है, उसके कंपैरिजन में ये कोर्स ज्यादा अच्छे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि भाई एक बच्चा अगर BSc नर्सिंग करता है तो BSc नर्सिंग के बाद जॉब के कौन कौन से फील्ड हैं। देखिएगा BSc नर्सिंग करने के बाद इतनी ज्यादा जॉब है कि BSc नर्सिंग किया हुआ कोई बंदा आपको बेरोजगार दिखेगा ही नहीं। BSc नर्सिंग करने के बाद लगभग 80% कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब स्टार्ट कर देते हैं, लगभग 20% बड़े जो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होते हैं उनमें जॉब करते हैं, या बड़ी जो कंपनी होती है या आउट ऑफ इंडिया, ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, वहां जाकर के जॉब करते हैं, है ना। तो यहां नौकरी का जो रेशियो है वो 100% है और यहां बेरोजगारी 0% है। जैसे आप इंडिया में अगर जॉब करना चाहते हैं तो एम्स मेरे दोस्तों हॉस्पिटल की पर ईयर जो है जॉब निकलती है, नॉरसेट के नाम से एक एग्जाम लगता है, उस एग्जाम को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपकी एम्स में जॉब लग जाती है, और एम्स 1 महीने का 1 लाख रुपए पेमेंट देता है BSc नर्सिंग के स्टाफ को। अब दूसरी जो जॉब निकलती है बच्चों वो निकल रही है CHO की। CHO भी एक काफी अच्छी जॉब है, ठीक है। CHO की कुछ राज्यों के अंदर पेमेंट जो है 60,000 रुपए तक है ना। तो मेरे दोस्तों ये भी काफी अच्छी जॉब है, इसके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम लगता है। इसी तरह से मेरे दोस्तों स्टेट वाइज, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो गई, नॉरसेट का एग्जाम तो केंद्र सरकार के द्वारा निकलता है, लेकिन प्रत्येक राज्य के जो हॉस्पिटल होते हैं, प्रत्येक जिला स्तर पर जो है या तहसील स्तर पर जो है, ब्लॉक स्तर पर जो हॉस्पिटल होते हैं, उन हॉस्पिटल में SNO सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और इसके अलावा NO यानी नर्सिंग ऑफिसर की जॉब निकलती है। दोस्तों आप नर्सिंग ऑफिसर के पद पर एक नॉर्मल एग्जाम देकर के नियुक्ति ले सकते हैं, कई बार तो डायरेक्ट जॉब मिल जाती है, डायरेक्ट वैकेंसियां निकल जाती है, और इसमें भी बच्चों पेमेंट आपका 50,000 रुपए से ऊपर रहता है। अब इसके बाद में कुछ और भी बड़े बड़े हॉस्पिटल है केंद्र सरकार के जहां लाखों में पेमेंट मिलता है, जैसे BHU, जैसे ESIC ये हॉस्पिटल है, और ये हॉस्पिटल लगभग अब आज के टाइम में प्रत्येक राज्य में और प्रत्येक जिले के अंदर है। इसके अलावा दोस्तों DSSB की थ्रू भी नौकरी निकलती है। इसके अलावा टीचिंग फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं और गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजों में आप पढ़ाना चाहते हैं, जैसे GNM का कॉलेज है, जैसे ANM का कॉलेज है, जैसे BSc नर्सिंग का कॉलेज है ना, तो आप इन कॉलेजों में एज ए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रिंसिपल के तौर पर, ट्यूटर के तौर पर काम करना चाहते हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत वैकेंसियां निकलती रहती है इनकी मेरे दोस्तों। तो यह टीचिंग फील्ड हो गया, और आप BSc नर्सिंग करने के बाद फॉरेन जा सकते हैं, आउट ऑफ इंडिया जाकर के दोस्तों, ठीक है, करोड़ों रुपए जो है कमा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, जो BSc नर्सिंग कंप्लीट करके और फिर फॉरेन चले जाते हैं, 4-5 साल जॉब करते हैं, वहां पैकेज मिलता है आपको, जैसे 1 साल का 50 लाख का पैकेज मिनिमम मिलता ही मिलता है ना। 1 महीने की कम से कम 3 से 4 लाख रुपए की सैलरी मिलती है ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, अमेरिका में, ठीक है। बहुत डिमांड है इंडियन नर्सिंग स्टाफ की, और BSc नर्सिंग फील्ड में बहुत बड़ा कोर्स है।
बीएससी नर्सिंग की वैल्यू जूनियर डॉक्टर के बराबर होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे मेरे दोस्तों बीएएमएस की। बीएएमएस की भी बहुत वैल्यूशन है आज के टाइम में, और कोविड के बाद तो इनकी वैल्यूशन बहुत बढ़ गई है ना। मैं तो मेरे दोस्तों बीएएमएस को कहीं ना कहीं एमबीबीएस से बहुत कम नहीं मानता हूं। हाँ, ये सही है कि बीए एमबीबीएस एक अच्छी पोस्ट है, लेकिन एमबीबीएस के बाद तो बीएएमएस नंबर 2 पे है ही। अब देखिएगा तो बीएएमएस के बाद में, और हाँ, एक बच्चा ये भी पूछेगा कि सर अगर मैं बीएससी नर्सिंग कर लेता हूं, मैं आगे अगर मास्टर डिग्री करना चाहूं तो कर सकता हूं क्या? जी हाँ, बीएससी नर्सिंग के बाद में आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, है ना। बिल्कुल, आपके नाम के आगे अगर आप डॉक्टर लगाना चाहते हो तो आप बिल्कुल लगा सकते हो। इसका भी एक रास्ता है, आपको एमएससी नर्सिंग और आगे एमफिल तक जाना पड़ेगा। अब दोस्तों इसके बाद में एक बच्चा ये पूछता है, क्या मैं सर प्रशासनिक सेवाओं में जा सकता हूं क्या? मैं यूपीएससी का एग्जाम देकर के आईएएस बन सकता हूं क्या बीएससी नर्सिंग के बाद? बिल्कुल बन सकते हो। बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, इन सभी मेरे दोस्तों कोर्सेज को करके आप यूपीएससी प्रशासनिक सेवा में जा सकते हो। हाँ, अब देखिएगा बीएएमएस। बीएएमएस के बाद में दोस्तों आप जो है अगर अपनी आगे की स्टडी करना चाहते हो तो आप जो है फिजिशियन बन सकते हो, आप एमडी कर सकते हो, आप एमएस बन सकते हो, है ना मेरे दोस्तों। सर्जरी में आगे कोर्स कर सकते हो, ठीक है ना। और अब तो लगभग 58 टाइप की सर्जरी करने के लिए आज के टाइम में बीएएमएस को अलाउ कर दिया है, ठीक है, बिल्कुल। अब दोस्तों देखिएगा, बीएएमएस करने के बाद आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर ज्वाइनिंग ले सकते हो, डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से आप अगर टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो आप एज ए प्रोफेसर, एज ए लेक्चरर, जो मेडिकल कॉलेज होते हैं आयुर्वेदिक के, आप उनमें पढ़ा सकते हो बीएएमएस के बच्चों को, ठीक है। आप एज ए जूनियर डॉक्टर जो है गवर्नमेंट या जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं उनमें आप काम कर सकते हो। इसके अलावा आप खुद का आयुर्वेदिक जो है वो सेटअप कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, है ना। खुद का हॉस्पिटल या कोई बड़ा क्लिनिकल सेटअप कर सकते हो। आज के टाइम में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आपने नाम सुना होगा, पतंजलि है ना। इसके अलावा बहुत सारे हर्बल प्रोडक्ट चल रहे हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट चल रहे हैं। तो बड़ी बड़ी मल्टी स्पेशलिस्ट जो कंपनीज है आप उनमें जुड़ करके जॉब कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा जो है मेरे दोस्तों कोर्स है बीएएमएस, ठीक है ना, बिल्कुल। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो है अगर हम बात करें बी फार्मा की, तो बी फार्मा में देखो बच्चों ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब नहीं है, लेकिन अगर कोई मेहनत करने वाला बच्चा हो तो यहाँ लाखों रुपए कमा सकता है, ठीक है। बीएससी नर्सिंग के बराबर, एक डॉक्टर के बराबर सैलरी कमा सकता है बी फार्मा किया हुआ। एक तो सबसे बड़ी बात यही है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो तो बी फार्मा के बाद में फार्मासिस्ट की वैकेंसियां निकलती रहती है। आप फार्मासिस्ट के तौर पर क्या कर सकते हो, जॉब कर सकते हो। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो तो फार्मासिस्ट की जॉब निकलती रहती है, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल जॉब कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उन गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जो फार्मेसी होती है उस फार्मेसी डिपार्टमेंट की जॉब निकलती रहती है। कुछ बड़ी गवर्नमेंट की जो मल्टी स्पेशलिस्ट मेरे दोस्तों, कुछ गवर्नमेंट की इस तरह की फार्मेसीज होती है बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर जहां मेडिसिन वगैरह रखी जाती है, ठीक है। तो वहां पर भी आप जॉब कर सकते हो। कुछ बड़ी इंडिया की बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट है मेरे दोस्तों जहां रिसर्च होते हैं मेडिसिन को लेकर के, वैक्सीन को लेकर के, तो वहां पर भी जॉब निकलती है बी फार्मा के बाद। नॉर्मली अगर एम फार्मा आप लोगों के किया हुआ होता है तो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है ना। जैसे आपने नाम सुना होगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे, ठीक है ना, जैसे भाभा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट, है ना, बिल्कुल। अब देखिएगा मेरे दोस्तों, तो एक तरह से आप अगर आगे की स्टडी करना चाहते हो तो आप एम फार्मा कर सकते हो, है ना। इसके अलावा आप मार्केटिंग का काम कर सकते हो, एमआरशिप आप कर सकते हो। जो भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं उनमें जो डॉक्टर हैं उनके पास जाकर के आप अलग अलग कंपनी की, किसी एक कंपनी का मेरे दोस्तों आप जो है एमआरशिप लेकर के और आप उस मेडिसिन के बारे में डॉक्टर को जानकारी दे सकते हो। और डॉक्टर अगर उसे लिखेगा तो बाहर के मेडिकल पे उस मेडिसिन की डिमांड बढ़ेगी, उसकी डिमांड बढ़ेगी तो वो कंपनी वहाँ सप्लाई करेगी, वो कंपनी सप्लाई करेगी जिससे आपको बेनिफिट होगा, जिससे आप जिस कंपनी से आप जुड़े हुए हो, ठीक है। अब इसके बाद में आप जो बड़ी इंडस्ट्रियल फील्ड की जॉब कर सकते हो,
ठीक है। अब इसी तरह से एक तरह से मैं कहूंगा कि आप प्राइवेट जॉब कर सकते हो। इसके बाद में एंटरप्रेन्योरशिप की जॉब आप कर सकते हो, मतलब खुद का सेटअप आप लगा सकते हो, सेल्फ सेटअप बोलूंगा मैं, सेल्फ जॉब। सेल्फ जॉब का मतलब ये कोई हॉस्पिटल है उसमें आप अपनी फार्मेसी लगा सकते हो, है ना, बिल्कुल। अब देखिएगा, इसके अलावा आप एकेडमिक कैरियर को भी चुन सकते हो, जैसे जो डी फार्मा के कॉलेज होते हैं, है ना, और इसके अलावा जो बी फार्मा के कॉलेजेस होते हैं, वहां आप बच्चों को क्या कर सकते हो, पढ़ा सकते हो। और इसके अलावा आप आउट ऑफ इंडिया बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और उनकी जॉब और उनके प्लेसमेंट निकलते रहते हैं, तो वहां भी आप जॉब कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं इस फील्ड में भी जॉब की कोई कंपनी जो है कमी नहीं है। मेडिसिन बनाने वाली बड़ी बड़ी मेरे दोस्तों कंपनियां हैं, है ना, तो वहां पर जैसे कि मेरे दोस्तों बंगाल के अंदर है बंगाल फार्मास्यूटिकल वर्क, इस तरह से बहुत है, अलग अलग स्टेट के अंदर है, वहां जॉब निकलती रहती है, ठीक है ना। मेरे दोस्तों जॉब का मतलब ये नहीं होता है कि केवल गवर्नमेंट नौकरी ही जॉब नहीं है ना, गवर्नमेंट नौकरी जॉब नहीं है। मेडिकल फील्ड में तो आपको पता ही है, प्राइवेट फील्ड में भी आप जो है बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो, कमा सकते हो, ठीक है, बिल्कुल। तो ये जो है तीनों में अंतर था, बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा और बीएमएस में। अब दोस्तों आप अगर इनमें से किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, इंडिया के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी, एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। और उस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए आप विजय एजुकेशन ऐप के साथ जुड़िए, विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिए और तुरंत हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करिएगा। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे हेल्पलाइन नंबर दिख ही रहे हैं, ठीक है। आप किसी भी स्टेट से हैं, आप विजय एजुकेशन ऐप में ऑनलाइन बैच लेकर के तैयारी कर सकते हैं। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग बैच विजय एजुकेशन ऐप में अवेलेबल हैं। ऐप डाउनलोड करिए और ऐप से सीधा बैच बाय कर सकते हैं, या हमारी टीम को आप कॉल करके भी बैच बाय कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।